सीआरपीसी में सेक्शन 164 की बहुत चर्चा हुआ करती थी। सभी लोग पूछते थे 164 के तहत मेरा स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा। 161 का स्टेटमेंट पुलिस लेती थी, वो अब कैसे रिकॉर्ड होगा। बीएनएसएस में इसका प्रोविजन है या नहीं है, अगर है तो किस सेक्शन में इसका प्रोविजन किया गया है। इससे भी बड़ी बात कि इन सेक्शन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, क्या बीएनएसएस में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, सब कुछ बताऊंगा। मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में आपकी इन्हीं तमाम सवालों का मैं जवाब दूंगा। तो दोस्तों, सीआरपीसी में 161 का स्टेटमेंट हुआ करता था और आप जानते हैं कि सेक्शन 161 जो सीआरपीसी में यूज होता था, पुलिस जब भी अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको लगता था कि किसी भी विटनेस का या अक्यूज का या किसी भी व्यक्ति का जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती थी, तो सीआरपीसी 161 के तहत रिकॉर्ड करती थी। और सीआरपीसी 164 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए जब किसी का कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होता था तो उसको सीआरपीसी 164 के तहत रिकॉर्ड करवाया जाता था। और अब चूंकि 1 जुलाई से भारत में क्रिमिनल लॉज जो हैं वो चेंज हो गए हैं और सीआरपीसी के जगह पर बीएनएसएस आ गया है। तो चूंकि बीएनएसएस में जो 164 है उसका सेक्शन बदल गया है, 161 है उसका सेक्शन बदल गया है। मैं इसके बारे में बताऊं कि सेक्शन कौन सा है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कपल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन सेक्शन का इस्तेमाल किस तरीके से कपल के लिए किया जाता है। आमतौर से बहुत सारे कपल इस बारे में सवाल करते हैं और पूछते हैं कि सर 164 का स्टेटमेंट कैसे होगा, आप मुझे बताइए। और उनको लगता था कि 164 का स्टेटमेंट अगर हो गया तो समझिए कि सारा काम हो जाएगा। और ये क्यों लगता था? क्योंकि 164 का जो स्टेटमेंट होता है उसमें लड़की का स्टेटमेंट होता था और लड़की का स्टेटमेंट जो है जब मजिस्ट्रेट के सामने हो जाएगा तो ऐसा मन में एक संतुष्टि हो जाता था कि मजिस्ट्रेट के सामने अगर 164 में लड़की ने बोल दिया कि मैंने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज किया है तो लड़के के ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनेगा और जो उनकी मैरिज है वो प्रॉपर्ली सही मानी जाएगी। बट एक कंफ्यूजन यहाँ पे और होता था कि 164 का स्टेटमेंट या 161 का स्टेटमेंट जो है क्या किसी एडवोकेट के थ्रू किसी कोर्ट में करवाया जा सकता है, तो उसकी भी क्लियरिटी मैं आगे दूंगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि चूंकि अब सीआरपीसी की जगह पे बीएनएसएस आ गया है तो बीएनएसएस में सेक्शन बदल गया है और जो 161 था वो अब 180 बीएनएसएस हो गया है, यानी 180। तो जब कभी भी 161 आपके दिमाग में क्लिक करे तो 161 नहीं, अब 180 बोलना है क्योंकि बीएनएसएस में 180 है। दूसरा जो 164 का जो स्टेटमेंट हुआ करता था वो अब 164 का स्टेटमेंट अब जो हो गया है बीएनएसएस 183 हो गया है, यानी कि अब 164 का स्टेटमेंट सीआरपीसी में ना होकर के अब बीएनएसएस में 183 183 के तहत स्टेटमेंट होगा। अब आपके मन में एक सवाल है कि क्या कोई एडवोकेट 183 बीएनएसएस के तहत कोर्ट में जाकर के लड़की का स्टेटमेंट करवा सकते हैं? तो मैं आपको बताऊं, बीएनएसएस में जो 183 है या पहले जो सीआरपीसी में 164 था, इन दोनों ही सेक्शन में कोई बदलाव कंटेंट में नहीं हुआ है, सेक्शन में बदलाव हुआ है, सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले था। लेकिन जो एक मेजर चीज है वो जानना चाहिए कि कभी भी अगर आपको स्टेटमेंट या कन्फेशन देना है तो ये पुलिस के माध्यम से ही दिया जाता है, कोर्ट में जाकर के। तो जो आपकी पुलिस है, जहां पे भी एफआईआर लिखा गया होगा, जहां पर भी मामले की जांच हो रही होगी, वहां के जो आईओ होंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे, उनका ये दायित्व है, ड्यूटी है कि वो आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष लेके जाएंगे और वहां पे मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना होता है। तो कोई एडवोकेट इसमें रोल प्ले नहीं करते, उनका कोई काम नहीं होता। लेकिन होता यह है कि कई बार हमने देखा है कि 183 के स्टेटमेंट को, यानी जो पहले 164 था उसके स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर दिया जाता है। और मैनिपुलेट इसलिए कर दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से 164 या 183 के तहत स्टेटमेंट देने के लिए गया है, अगर वहां पे पुलिस ने किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की
पहले ही डराया या धमकाया या मैनिपुलेशन कानूनी तरीके से कुछ भी वो कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपके साथ में कोई एडवोकेट होंगे जो आपको डिफेंस कर रहे होंगे, जो आपके साथ में होंगे, तो पुलिस कोई मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगी। और पुलिस को मैनिपुलेशन क्यों करना होता है, उसके पीछे भी कई तर्क होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि पुलिस ब्राइब लेकर के मैनिपुलेशन करती है, कई बार कहते हैं कि लड़की के घर वालों के मैनिपुलेशन में आके, दबाव में आके करती है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो है वो ये है कि जब कभी भी आपको 183 में स्टेटमेंट कराना हो तो स्वयं करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने साथ में एक एडवोकेट जरूर रखें। तो दोस्तों, अगर आपको कोर्ट मैरिज या 183 पहले 164 इसमें अगर कोई भी आपको स्टेटमेंट करवाना है, कोर्ट मैरिज करना है या इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछना है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।